ये कहानी है एक छोटे लड़के की जिसका नाम है मिडोरिया। बचपन से ही उसका सपना था एक सुपर हीरो बनने का, जबकि उसके सारे क्लासमेट्स के पास अलग अलग मेटा एबिलिटीज थी। आयरनी ये थी कि मिडोरिया के पास कोई क्वर्क नहीं था, मतलब वो क्वर्कलेस था। इसी वजह से उसे अक्सर बाकुगो तंग करता और उसे डेकू बुलाता था। जब बाकुगो को पता चला कि मिडोरिया भी हीरो एकेडमी में अप्लाई करना चाहता है तो उसने तुरंत उसके हीरो नोटबुक को जला दिया और कहा, तू तो बस एक क्वर्कलेस लूजर है जो मुझसे कभी कम्पीट नहीं कर सकता। बचपन से ही मिडोरिया दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन था। वो अक्सर अपनी मॉम से यूट्यूब पर ऑल माइट के हीरो वाले मोमेंट्स दिखाने की रिक्वेस्ट करता ताकि वो उसे लोगों की मदद करते हुए देख सके। लेकिन एक दिन जब मिडोरिया अपने मेटा एबिलिटी के बारे में चेक कराने गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पास कोई मेटा एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर मिडोरिया शॉक में आ गया क्योंकि इस दुनिया में सबके पास कोई ना कोई एबिलिटी थी, पर वो अकेला ऐसा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। इससे उसकी मॉम भी बहुत परेशान हो गई। मॉम, क्या मैं भी उसके जैसा बन सकता हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी मॉम ने सिर्फ माफी मांगी और चुप हो गई, लेकिन मिडोरिया ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि एक दिन वो भी हीरो बनेगा। एक दिन जब मिडोरिया स्कूल से घर जा रहा था तभी उसे एक लिक्विड विलन ने पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन तभी ऑल माइट आ गया। बस एक पंच में उसने विलन को हरा दिया। जब मिडोरिया होश में आया तो उसने देखा कि ऑल माइट उसके सामने खड़ा था और विलन को एक बॉटल में बंद कर पुलिस के हवाले कर रहा था। ऑल माइट ने उसे ऑटोग्राफ भी दिया और कहा, अब मुझे जाना होगा। ऑल माइट ने जेंटली हवा में रॉकेट की तरह उड़ान भरी, लेकिन ये क्या, मिडोरिया ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर ऑल माइट को मजबूरी में पास की एक बिल्डिंग पर उतरना पड़ा। मिडोरिया ने उससे पूछा, मेरे पास कोई मेटा एबिलिटी नहीं है, क्या मैं फिर भी हीरो बन सकता हूँ? ये सुनकर ऑल माइट भी सरप्राइज हो गया क्योंकि इस दुनिया में क्वर्कलेस लोग बहुत रेयर थे। तभी अचानक ऑल माइट की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक पतले आदमी में बदल गई। ये देखकर मिडोरिया चौंक गया। ये कौन है? उसने कहा, मैं ही हूँ ऑल माइट। ये सुनकर मिडोरिया और शॉक में आ गया। अब अपना सीक्रेट रिवील हो जाने पर ऑल माइट उसे सच बताने का फैसला करता है। ऑल माइट ने उसे बताया कि 5 साल पहले एक विलन से लड़ते वक्त वो बुरी तरह घायल हो गया था और अब वो सिर्फ 3 घंटे तक अपनी मेटा एबिलिटी यूज कर सकता है। इसी बीच विलन, जिसे ऑल माइट ने बॉटल में बंद किया था, भाग निकला। उस वक्त बाकुगो भी वहीं था और विलन ने बाकुगो के बॉडी पर काबू पाने की कोशिश की। जब ऑल माइट वहां से चला गया तो उसने पाया कि बोतल गायब है। अचानक शहर में एक विस्फोट हुआ। ऑल माइट तुरंत घटनास्थल की तरफ भागा, जबकि अन्य हीरोज बाकुगो और आसपास के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। विलन बाकुगो के बॉडी पर काबू पाने ही वाला था। जब ऑल माइट वहां पहुंचा तो वो पहले से ही बहुत थका हुआ था और उसे एहसास हुआ कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच गया है, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मिडोरिया ने भी ये सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि विलन उसकी वजह से भागा था। अचानक उसने देखा कि जिस पर्सन को विलन ने पकड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बाकुगो है और बिना कुछ सोचे समझे वो विलन की तरफ भागा। उसका शरीर खुद ब खुद बाकुगो को बचाने के लिए आगे बढ़ा। ऑल माइट ने देखा कि एक क्वर्कलेस लड़का इतनी बहादुरी दिखा रहा है तो उसे इंस्पिरेशन मिली और उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। एक बार फिर उसने अपने आप को मस्कुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और बस एक पंच में उस विलन को हरा दिया। आखिरकार विलन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में जब ऑल माइट का इंटरव्यू लिया जा रहा था उस समय मिडोरिया को खुद को डेंजर में डालने के लिए डांट पड़ रही थी। दोपहर को जब मिडोरिया घर जा रहा था बाकुगो ने उसके पास आकर कहा, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, समझा? उसके जाने के थोड़ी देर बाद ऑल माइट भी वहां आ गया। उसने थोड़ा कूल एक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुरंत अपने दुबले पतले रूप में वापस आ गया। उसने मिडोरिया से कहा, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम हीरो बन सकते हो। ये सुनकर मिडोरिया की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि पहली बार उसे किसी ने रिकॉग्नाइज किया था। ऑल माइट ने उसे बताया, तुम मेरे पावर को इनहेरिट कर सकते हो। ये सुनकर मिडोरिया शॉक में आ गया। ऑल माइट ने उसे एक्सप्लेन किया, मेरा पावर 1 फॉर ऑल है जो किसी और को दिया जा सकता है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? ये सुनकर मिडोरिया बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन ऑल माइट उसे एक बीच पर ट्रेनिंग के लिए लेकर गया। उसने मिडोरिया को हीरो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करने का प्लान बनाया। वहाँ उसने एक मेटल बॉक्स को उठाने की कोशिश की लेकिन वो हिला भी नहीं। तब ऑल माइट ने उसे समझाया कि 1 फॉर ऑल एबिलिटी से बॉडी की सारी ताकत अनलीस्ट होती है और अगर बॉडी तैयार नहीं है तो वो एक्सप्लोड कर सकती है। उसने खुद सिर्फ एक हाथ से मेटल बॉक्स को क्रश कर दिया और फिर मिडोरिया के लिए एक डेली ट्रेनिंग स्केड्यूल तैयार किया। हर दिन मिडोरिया को बीच पर फैला कचरा साफ करना होता था। इसके साथ ही वो खुद भी अपना ट्रेनिंग प्लान बना लेता था, चाहे घर हो या क्लास। वो कभी भी ब्रेक नहीं लेता था, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही वो एग्जॉस्शन की हालत में आ गया। ऑल माइट ने देखा कि मिडोरिया ने उसके दिए हुए प्लान को फॉलो नहीं किया, लेकिन ये देखकर कि वो इतना मेहनत कर रहा था एक ग्रेट हीरो बनने के लिए, ऑल माइट को खुशी हुई और उसने मिडोरिया का ट्रेनिंग प्लान एडजस्ट करने में मदद की। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार मिडोरिया ने बीच का सारा कचरा साफ कर दिया। ऑल माइट जानता था कि मिडोरिया ने हीरो एकेडमी में दाखिला लेने के लिए कितनी मेहनत की थी। अचानक ऑल माइट ने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और मिडोरिया से कहा, इसे खा लो। दरअसल यही तरीका था अपना पावर पास करने का डीएनए के जरिए। आखिरकार हीरो एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया जिससे मिडोरिया काफी नर्वस हो गया। उसने देखा कि नीचे प्रेजेंट माइक खड़ा था जो कि वॉइस हीरो था। वहीं दूसरी ओर बाकुगो अभी भी उससे चिढ़ा हुआ था। एग्जाम का रूल ये था कि सभी पार्टिसिपेंट्स को 4 तरह के विलन रोबोट्स को हराना था ताकि पॉइंट्स मिले 1, 2 और 3 पॉइंट्स के हिसाब से। एक लड़के ने पूछा, 0 पॉइंट्स वाला रोबोट क्यों है? प्रेजेंट
माइक ने कहा अगर ऐसे रोबोट से सामना हो तो भाग जाना चाहिए। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ सारे पार्टिसिपेंट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। मिडोरिया भी पीछे से उनकी तरफ दौड़ने लगा। अचानक उसे एक रोबोट मिला जिससे वो इतना डर गया कि हिल भी नहीं सका। तभी एक ब्लॉन्ड लड़के ने लेजर फायर करके उसे बचा लिया। इस समय मिडोरिया को लगा कि बहुत से रोबोट्स पहले ही डिफीट हो चुके हैं। एक लड़की ने 28 पॉइंट्स स्कोर किए थे और वो लड़का जिसने सवाल पूछा था उसने 45 पॉइंट्स स्कोर की। अगर मिडोरिया ने कुछ भी पॉइंट्स नहीं बनाए तो वो फेल हो जाएगा। तभी एक जायंट रोबोट जो 0 पॉइंट्स का था वहां आ गया। उसे प्रेजेंट माइक की सलाह याद आई कि ऐसे रोबोट से भाग जाना चाहिए, लेकिन मिडोरिया अभी भी डरा हुआ है जिस वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। अचानक उसने देखा कि एक लड़की फंसी हुई थी और वो तुरंत उसकी तरफ भागा। उसने वन फॉर ऑल की पावर एक्टिवेट की और आसमान में छलांग लगाई। बस एक पंच में उसने जायंट रोबोट को चकनाचूर कर दिया। ये देख सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन उसके दोनों हाथ और पैर टूट गए थे। मिडोरिया को समझ आ गया कि उसका शरीर अभी भी इस पावर को संभाल नहीं सकता। वो सेफली लैंडिंग करने के लिए अपनी बाकी बची हुई हाथ को सैक्रिफाइस करने ही वाला था कि अचानक वो लड़की आई और उसे स्लैप कर हवा में फ्लोट करने में मदद की। उसकी मदद से मिडोरिया सुरक्षित था, लेकिन कंपटीशन का समय खत्म हो चुका था। मिडोरिया निराश हो गया। उसे लगा कि वो फेल हो गया है। तभी एक बूढ़ी नर्स आई और उसने मिडोरिया को किस करके उसके टूटे हुए हाथों और पैरों को तुरंत ठीक कर दिया। एक हफ्ते बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। अचानक उसकी मॉम को एक लेटर मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें ऑल माइट की इमेज थी। उसने अनाउंस किया कि इस एग्जाम में सिर्फ एबिलिटीज ही नहीं बल्कि हीरो बनने की क्वालिटीज भी टेस्ट की जाती हैं। उसकी बहादुरी और ओचाको को बचाने की वजह से उसे 60 पॉइंट्स मिले और वो ऑफिशियली हीरो एकेडमी में सेलेक्ट हो गया। उस रात वो तुरंत ऑल माइट खोजने के लिए बीच पर गया और उसे पता चला कि ऑल माइट भी हीरो एकेडमी में टीचर होंगे। लेकिन अगर मिडोरिया वन फॉर ऑल को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। हीरो एकेडमी में एनरोल होने का दिन आखिरकार आ गया। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ उसने देखा कि ग्लासेस वाला लड़का बाकुगो से बहस कर रहा था। वो ओचाको से भी फिर से मिला। अचानक उसने देखा कि एक अजीब टीचर क्लास के सामने सो रहा था जिसका नाम था आइजावा। वो तुरंत पूरी क्लास को एबिलिटीज टेस्ट के लिए बाहर ले गया। पहले टेस्ट में था लॉन्ग डिस्टेंस बॉल थ्रोइंग एबिलिटी का टेस्ट। बाकुगो ने अपने एक्सप्लोजन क्वर्क के साथ 0.43 माइल्स दूर बॉल फेंकी जिससे सभी को लगा कि ये गेम आसान है। आइजावा ने कहा अगर कोई भी टेस्ट में लास्ट आएगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, जिससे मिडोरिया को चिंता होने लगी क्योंकि वो अभी वन फॉर ऑल को या तो 100% या 0% पर ही यूज कर सकता था। पहला टेस्ट रनिंग था और बाकी सभी अपनी एबिलिटीज की मदद से आसानी से पास हो गए, लेकिन मिडोरिया कुछ नहीं कर पाया। तभी उसे ऑल माइट की बात याद आई कि उसे वन फॉर ऑल को ऐसे यूज करना है जैसे एग्स पकाए जाते हैं। इसके बाद के टेस्ट में भी उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी सफल नहीं हो पाया। अब सिर्फ लास्ट बॉल थ्रोइंग टेस्ट बाकी था। ओचाको ने अपने ग्रेविटी कंट्रोल से बॉल को स्पेस में फेंक दिया था और अगर इस बार भी मिडोरिया फेल हो जाता तो उसे एक्सपेल कर दिया जाता। लेकिन अपनी मॉम और ऑल माइट को निराश न करने के लिए उसने वन फॉर ऑल एक्टिवेट किया और अपने हाथ को सैक्रिफाइस करने का इरादा किया। लेकिन तभी आइजावा ने उसकी क्वर्क डीएक्टिवेट कर दी। इस समय मिडोरिया को एहसास हुआ कि आइजावा दरअसल एरेजर हीरो है। इस दौरान ऑल माइट एक कोने से चुपके से देख रहा है और उसे चिंता है कि वो मिडोरिया को एक्सपेल ना कर दे। आइजावा ने उसे रेकलेस होने के लिए डांटा और कहा कि वो इस तरह से हीरो नहीं बन सकता, लेकिन उसने मिडोरिया को एक और मौका दिया। इस बार मिडोरिया ने एक उंगली से ही पावर यूज करते हुए बॉल फेंकी ताकि डैमेज कम से कम हो। रिजल्ट था 0.43 माइल्स से भी ज्यादा। ये देखकर आइजावा को उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, जबकि बाकुगो शॉक में था, ये सोचते हुए कि मिडोरिया ने हमेशा अपनी मेटा एबिलिटी छुपा कर रखी थी। जब बाकुगो मिडोरिया पर हमला करने ही वाला था तभी आइजावा ने बीच बचाव किया। असल में बचपन से ही बाकुगो ने मिडोरिया को यूजलेस समझा था और इसलिए उसे डेकू का निकनेम दिया था। आखिर में आइजावा ने रिजल्ट्स अनाउंस किए। मिडोरिया को लगा कि वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, लेकिन आइजावा ने कहा कि एक्सपल्शन सिर्फ एक झूठ था ताकि सभी अपनी एबिलिटीज की लिमिट तक पुश करे। आइजावा जब जा रहा था तो उसने ऑल माइट से मुलाकात की। ऑल माइट ने कहा तुम बदल गए हो क्योंकि लास्ट टाइम तुमने पूरी क्लास को एक्सपेल कर दिया था। क्या तुमने उस लड़के में कुछ खास देखा? आइजावा ने जवाब दिया तुम उस लड़के का बहुत ख्याल रखते हो, है ना? इस बीच मिडोरिया डॉक्टर के पास अपनी उंगली का ट्रीटमेंट कराने गया। जब वो लीडा के साथ वापस आ रहा था तब अचानक उन्हें ओचाको मिल जाती है। ओचाको को भी डेकू नाम के बारे में पता चला जो बाकुगो ने मिडोरिया को दिया था, लेकिन ओचाको को लगता है कि डेकू का मतलब होता है कोशिश करते रहना, इसलिए उसे ये नाम पसंद आया। लेकिन असल में डेकू का मतलब होता है यूजलेस। अब मिडोरिया के पास वो दोस्त थे जो उसे एक्सेप्ट करते थे। अगले दिन हीरो एकेडमी में ऑल माइट की क्लास थी जिससे पूरी क्लास एक्साइटेड हो गई। ऑल माइट ने कहा मेरे पास तुम सबके लिए हीरो कॉस्ट्यूम्स हैं। फिर उसने सबको कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेनिंग एरिया में मिलने को कहा। ये कॉस्ट्यूम्स उनके रिक्वेस्ट और एबिलिटीज के हिसाब से डिजाइन थे। मिडोरिया का कॉस्ट्यूम ऑल माइट से काफी मिलता जुलता था क्योंकि वो ऑल माइट का हार्डकोर फैन था। अब ऑल माइट ने सभी को विलन्स और हीरोज की टीमों में बांट दिया। मिडोरिया का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बाकुगो था। मिडोरिया और ओचाको एक हीरो टीम में थे और उन्हें बाकुगो और उसके टीम को पकड़ना था जो बॉम्ब को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मिडोरिया अब तक समझ चुका था कि वो वन फॉर ऑल का यूज अपने दोस्त के खिलाफ नहीं कर सकता। तभी अचानक बाकुगो आ गया और उन दोनों पर हमला कर दिया जिससे मिडोरिया के मास्क का एक हिस्सा जल गया। बाकुगो लगातार हमला करता रहा लेकिन मिडोरिया ने उसे पकड़ लिया और नीचे पटक दिया। असल में मिडोरिया ने बाकुगो की मूव्स
को अपने नोटबुक में काफी समय से एनालाइज किया हुआ था। फिर अचानक बाकुगो ने मिडोरिया को लात मारी, लेकिन मिडोरिया ने बाकुगो के हर अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया। मिडोरिया ने अचानक गायब होकर बाकुगो को एक दूसरी जगह ले जाने का प्लान बनाया ताकि ओचाको बम को ढूंढ सके, मगर बाकुगो इससे और ज्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि बचपन से ही वो सबसे टॉप परफॉर्मिंग पर्सन था, जबकि मिडोरिया हमेशा एक यूजलेस लड़के की तरह उसे फॉलो करता रहता था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मिडोरिया अब उससे आगे निकल रहा है। इस बीच ओचाको ने लीडा को ढूंढ लिया और मिडोरिया से कांटेक्ट किया, लेकिन बाकुगो ने मिडोरिया को फिर से ढूंढ लिया और इस बार उसने उसे सीरियसली लड़ने का फैसला किया। उसने पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया, जिससे मिडोरिया काफी चिंतित हो गया। वहीं दूसरी ओर ओचाको ने बम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लीडा ने उसे रोक दिया। बाकुगो लगातार मिडोरिया पर हमला करता रहा और उसे जमीन पर पटक देता है। अब सभी समझ चुके थे कि बाकुगो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऑल माइट ये सोचकर हिचकिचा रहे थे कि क्या उन्हें इस लड़ाई को रोकना चाहिए या नहीं। बाकुगो ने पूछा, तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर रहे? इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी मिडोरिया ने वन फॉर ऑल का यूज करना शुरू कर दिया और छत की ओर पंच किया, जहां से ओचाको और बम का लोकेशन रिवील हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर ओचाको ने छलांग लगाई और बम पकड़ लिया। बाकुगो को तब समझ आया कि मिडोरिया का शुरू से ही उससे लड़ने का इरादा नहीं था, बल्कि वो बम पर फोकस कर रहा था। आखिरकार मिडोरिया की टीम जीत गई, लेकिन मिडोरिया बेहोश हो गया। अब बाकुगो को यह समझ में आया कि मिडोरिया ने उसकी फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया था, जिससे बाकुगो फ्यूरियस हो गया। ऑल माइट ने बाकुगो को समझाया कि उसे इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। इसके बाद अगला मैच शुरू हुआ और इस बार सिर्फ एक स्टूडेंट ने पूरी बिल्डिंग को फ्रीज करके अपने ओपोनेंट्स को हिलने तक का मौका नहीं दिया और आसानी से जीत हासिल की। उसका नाम था शोटो, जिसकी मेटा एबिलिटी थी फायर और आइस। वो उन 4 रिकमेंडेड स्टूडेंट्स में से एक था जिसने सबको चौंका दिया। इस बीच बाकुगो और भी ज्यादा किलसा हुआ था क्योंकि अब उसके सामने शोटो नाम का एक और इंसान था जो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। सभी ने एग्जाम्स पूरे कर लिए, लेकिन मिडोरिया को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऑल माइट तुरंत उसे देखने गया। अब पता चलता है कि ऑल माइट का शरीर अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। वो डॉक्टर से बात करने गए क्योंकि एकेडमी में सिर्फ 4 लोगों को ऑल माइट के सीक्रेट के बारे में पता था। शाम तक मिडोरिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर हुआ, सभी लोग उसके इंप्रेसिव मैच की तारीफ करने के लिए आए, लेकिन उसे बाकुगो कहीं नजर नहीं आया। मिडोरिया जानता था कि बाकुगो उससे नाराज है और उसकी क्वर्क को छिपाने का गलतफहमी पाल रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे सच बताना होगा कि यह एबिलिटी उसे किसी और से मिली है। लेकिन बाकुगो अब भी हारने के लिए गुस्से में था और उसे शोटो के उससे ज्यादा ताकतवर होने का एहसास हो चुका था। उसने कहा, सुन देखू, अगली बार मैं फेल नहीं होऊंगा और नंबर 1 बनूंगा। अचानक ऑल माइट भी आकर उसे समझाने लगा, लेकिन बाकुगो ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुमको भी सरपास करूंगा। मिडोरिया को अब एहसास हुआ कि बाकुगो के अंदर उसकी अपनी फायर जल चुकी थी। अगले दिन कई रिपोर्टर्स एकेडमी में स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने आए, लेकिन उन्हें आइजावा और एकेडमी के सिक्योरिटी सिस्टम ने बाहर खदेड़ दिया। लेकिन इसी बीच एकेडमी के आसपास एक विलन छुपा हुआ था। आइजावा ने क्लास प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का फैसला किया और सबने इलेक्शन में हिस्सा लिया। लीडा ने सजेस्ट किया कि सबको वोट करना चाहिए और सरप्राइजिंगली मिडोरिया को 3 वोट्स मिले, जिससे वो क्लास प्रेसिडेंट बन गया। लंच के समय मिडोरिया को एहसास हुआ कि लीडा क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए उससे ज्यादा सूटेबल है। अचानक स्कूल का अलार्म बजने लगा, जिससे पता चला कि स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे। लीडा ने देखा कि यह सिचुएशन ऐसे हैंडल नहीं हो सकती, इसलिए उसने ओचाको का हाथ पकड़कर अपने इंजन क्वर्क से दीवार तोड़ते हुए ऊपर उड़ान भरी और सभी पैनिक स्टूडेंट्स को शांत करवा दिया। क्लासरूम में वापस आकर मिडोरिया ने क्लास प्रेसिडेंट की रोल लीडा को सौंप दी और बाकी सभी ने इससे सहमति जताई। इस बीच टीचर्स को पता चला कि किसी ने स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम को सैबोटाज किया था। आइजावा ने पूरी क्लास को ट्रेनिंग के लिए ले जाने का फैसला किया, जहां उन्हें अलग अलग एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स की सिमुलेशन में ट्रेन किया गया। मिडोरिया ने देखा कि यहाँ का मैनेजर स्पेस हीरो कुरोस था, जिसकी एबिलिटी थी ब्लैक होल्स क्रिएट करना। अचानक एक डायमेंशनल गेट अपीयर हुआ और आइजावा को तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ इंट्रूडर्स आ गए हैं। सभी को ये ट्रेनिंग बहुत रियलिस्टिक लग रही थी, लेकिन आइजावा ने बताया कि ये असली विलेंस हैं। इन विलेंस का लीडर ऑल माइट को ढूंढ रहा था। आइजावा ने इनसे अकेले निपटने का फैसला किया और कुरोस को स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालने को कहा। वो अकेले उनकी तरफ बढ़ा और अपनी इरेजर एबिलिटीज और क्लॉथ स्ट्रिप्स का यूज करके इन विलेंस को कैप्चर करना शुरू किया। मिडोरिया ने देखा कि आइजावा कितना ताकतवर है। अचानक एक विलेन जो वार्प गेट को कंट्रोल कर रहा था उनके सामने आ गया। उसने कहा, हमारी लीग ऑफ विलेंस ऑल माइट को खत्म कर देगी। किरिशिमा और बाकुगो तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने एक वार्प गेट खोला और सभी को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मिडोरिया पानी में गिरा और उसे विलन शार्क्स ने अटैक कर दिया। सौभाग्य से सुयू ने उसे समय पर बचा लिया। उसकी एबिलिटी फ्रॉग की थी। जैसे ही वो बोट पर चढ़े, विलन्स ने उन पर फिर से हमला कर दिया। मिडोरिया को एहसास हुआ कि वो ऑल माइट का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उसने खुद से एक्शन लेने का फैसला किया। दूसरी ओर शोटो ने अपने पावर से सभी विलन्स को स्टैट्यूज की तरह जमा दिया। इस समय ऑल माइट और प्रिंसिपल बात कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। लाइडा का ग्रुप अब भी उस विलन के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था जो वार्प गेट क्वर्क यूज कर रहा था। उन्होंने फैसला किया कि लीडा बाकी सभी को इन्फॉर्म करने जाएगा, क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ने वाला था। कुरोस ने तुरंत उस विलन को अपने फिंगर के जरिए खींच लिया। मिडोरिया की साइड अपनी एबिलिटीज का एनालिसिस
एक्सेस कर रहे थे। मिडोरिया पे सुपर स्ट्रेंथ थी, जबकि मनेटा सुपर स्टिकी बॉल्स बना सकता था। अचानक शिप को बीच से अलग कर दिया गया तो मिडोरिया ने वन फॉर ऑल एक्टिवेट करते हुए हवा में एक बड़ा पानी का भंवर बना दिया। सुयू तुरंत कूदकर मिडोरिया को पकड़ लेती है और मनेटा ने स्टिकी बॉल्स फेंक कर विलन्स को जकड़ दिया। इस तरह मिडोरिया का ग्रुप सुरक्षित हो गया, जबकि बाकी अब भी विलन से घिरे थे। दूसरी ओर क्योका की ईयरफोन जैक एबिलिटी थी, जिससे वो साउंड एम्पलीफाई कर सकती थी, और मोमो के पास क्रिएशन एबिलिटी थी। उसने तुरंत डेंकी के लिए एक इंसुलेटिंग शीट बनाई ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ विलनों को शॉक कर सके। हालांकि डेंकी के शॉक करने के बाद उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। इस बीच एजावा विलन लीडर से लड़ रहा था, जिसकी एबिलिटी डिके थी, जिसने एजावा की कोहनी को घायल कर दिया। इसके बावजूद एजावा ने पंच करने की कोशिश जारी रखी। अचानक विलन लीडर ने अपने सीक्रेट वेपन को एजावा पर अटैक करने के लिए भेज दिया, जिसका नाम था नोमो, जिसे ऑल माइट को हराने के लिए बनाया गया था। स्पेस हीरो की साइड में कुरोस ने एक और वार्प गेट खोलकर उसे पीछे खींच लिया। लीदा को एहसास हुआ कि उसे जल्दी करनी होगी, लेकिन वार्प गेट क्वर्क वाला उसे आसानी से जाने नहीं दे रहा था। ओचाको ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया, जिससे लीदा बाहर भागने में सफल हो गया। इस बीच नोमू ने एजावा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तभी कुरोगिरी वापस आकर रिपोर्ट करता है कि एक स्टूडेंट भाग निकला है, जिससे टमुरा को चिंता हुई कि प्रोफेशनल हीरोज जल्द ही आ सकते हैं। उसने कहा, हमें पीछे हटना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा डैमेज कर लेते हैं। अचानक उसने सुयू पर हमला किया, जिससे मिडोरिया रिएक्ट नहीं कर पाया। सौभाग्य से एजावा ने समय पर उसकी डिके क्वर्क को मिटा दिया। मिडोरिया ने तुरंत वन फॉर ऑल एक्टिवेट किया और नोमू पर पंच मारा, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं टूटा। नोमू ने मिडोरिया के सारे पंचेस अब्सॉर्ब कर ली और कहा, तुम ऑल माइट के डिसाइपल हो, है ना? तभी ऑल माइट वहां पहुंचा, क्योंकि लीडा ने उसे सब कुछ बता दिया था। अपने स्टूडेंट्स पर हो रहे हमलों को देखकर ऑल माइट गुस्से से भर गया और उसने तुरंत विलन्स को हरा दिया। उसने एजावा और मिडोरिया के ग्रुप को भी बचाया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। फिर ऑल माइट ने तमुरा पर हमला किया, लेकिन नोमू ने उसे रोक दिया। नोमू ऑल माइट के पंचेस को लगातार अब्सॉर्ब कर रहा था, इसलिए ऑल माइट ने उसे पीछे से पकड़कर जर्मन सुप्लेक्स मार दिया, जिससे एक धमाका हुआ। सभी को लगा कि ऑल माइट जीत गया, लेकिन मिडोरिया जानता था कि ऑल माइट अब अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। तभी कुरोगिरी ने एक और वार्प गेट बनाया और नोमू ने ऑल माइट के पुराने घाव पर हमला किया। ऑल माइट को खतरे में देखकर मिडोरिया तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। जब कुरोगिरी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बाकुगो आकर कुरोगिरी को जमीन पर पटक दिया। टोटो ने भी नोमू को फ्रीज कर दिया, जिससे ऑल माइट बचने में सफल रहा। किरिशिमा ने तमुरा पर हमला किया और सभी को ऑल माइट की मदद करते देख मिडोरिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से लौट आया। बाकुगो ने कुरोगिरी की कमजोरी को उसकी गर्दन में ढूंढ लिया, लेकिन नोमू फिर से आजाद हो गया। नोमू के पास शॉक एब्जॉर्प्शन के साथ साथ सुपर फास्ट रिजेनरेशन एबिलिटी भी थी, जिससे उसने बाकुगो पर हमला किया। सौभाग्य से ऑल माइट ने उस हमले को रोक लिया, लेकिन वो भी घायल हो गया। जब सभी ने ऑल माइट की मदद करने की कोशिश की तो उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके स्टूडेंट्स को चोट लगे। ऑल माइट ने फिर से नोमू के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उसने इतने ताकतवर पंचेस मारे कि उनके चारों ओर शॉक वेव्स फैल गईं, जो आसपास मौजूद सभी चीजों को उड़ाने के लिए काफी थी। मिडोरिया को समझ आया कि ऑल माइट अब हर पंच में अपनी 100% पावर का यूज कर रहा था, जिससे नोमू को रिकवर होने का कोई समय नहीं मिल रहा था। आखिरकार ऑल माइट ने नोमू को आसमान में पंच करके उड़ा दिया। उसने कहा, अगर मैं अपने प्राइम में होता तो मुझे सिर्फ 5 पंचेस लगते, लेकिन अब 300 से ज्यादा लगते हैं। अब तुम्हारी बारी है। तमुरा बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि ऑल माइट अभी भी कमजोर नहीं हुआ था। वो सभी को ओवर पावर कर रहा था। ऑल माइट अपने को टफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो इस समय उन्हें ये पता नहीं लगने दे सकता कि वो अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला है, लेकिन सिर्फ मिडोरिया ही ऑल माइट की रियल कंडीशन जानता था। तमुरा पागल हो रहा था। कुरोगिरी ने उससे कहा, हमारे पास अब भी एक मौका है, और उसने फिर से ऑल माइट पर हमला कर दिया। मिडोरिया को लगा कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो फिर से कूद पड़ा और उसने अपने दोनों पैरों का सैक्रिफाइस करके कुरोगिरी पर पंच मारा। तमुरा ने फिर से मिडोरिया पर डिके का यूज किया, लेकिन तभी अन्य हीरोज समय पर पहुंच गए। लीडा ने प्रोफेशनल हीरोज को इन्फॉर्म कर दिया था। प्रेजेंट माइक ने आगे बढ़कर जोर से चिल्लाते हुए विलन्स पर हमला किया। तमुरा ने सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर पीछे हटने का फैसला किया। अचानक उसको फिर से शॉट करा गया तो कुरोगिरी तुरंत उसे लेकर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अगली बार मैं तुमको मार दूंगा ऑल माइट। आखिरकार सभी सेफ हो गए। मिडोरिया ने खुद को दोषी ठहराया कि वो मदद नहीं कर सका, लेकिन ऑल माइट ने कहा, नहीं, तुमने मुझे बचाया है। तमुरा वापस बेस पर गया और उसने अपने टीचर को ब्लेम करा, क्योंकि ऑल माइट अभी तक कमजोर नहीं हुआ था। उसने यह भी बताया कि ऑल माइट के पास भी एक डिसाइपल है जिसकी ताकत उससे मिलती जुलती है। उसने कहा, अगली बार हम जरूर ऑल माइट को मार देंगे। अब पूरी क्लास सुरक्षित थी और पुलिस ने नोमू को पकड़कर जेल में डाल दिया था, लेकिन एजावा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बीच ऑल माइट और मिडोरिया डॉक्टर के ऑफिस में थे। तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम सुई था वहां आया। ऑल माइट ने उसे अपना करीबी दोस्त बताया और सुई ने ऑल माइट को इन्फॉर्म किया कि सभी सुरक्षित हैं, हालांकि ये जानते हुए भी कि विलन्स अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। ऑल माइट को अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास था कि वो एक दिन ताकतवर हीरोज बनेंगे। इस समय तक लीग ऑफ विलन्स के यूए हीरो एकेडमी पर हमले की खबर पूरे पब्लिक तक पहुंच चुकी थी। ऑल माइट ने अपने टीचर को एक लेटर भेजा और उन्हें मिडोरिया के बारे में सब कुछ बताया। भले ही मिडोरिया क्वर्कलेस था, उसने कभी दूसरों की मदद करने
करने से हिचकिचाहट नहीं दिखाई और इसीलिए ऑल माइट ने उसे वन फॉर ऑल का सक्सेसर चुना था। हालांकि जब उसने हीरो एकेडमी में कदम रखा तो वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ऑल माइट ने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि वो हीरो एकेडमी में मिडोरिया को ट्रेन करे। लीग ऑफ विलन्स की जांच के दौरान हीरोज को पता चला कि टमुरा इस लीग का लीडर था और उसकी मेटा एबिलिटी डिके थी, जबकि कुरोगिरी की एबिलिटी थी वार्प गेट। हीरोज को एहसास हुआ कि वो लोग फिर से आएंगे, इसलिए हीरो एकेडमी को सतर्क रहना था। दूसरी ओर मिडोरिया ऑल माइट के पुराने वीडियो को फिर से देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि लीग ऑफ विलन्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जबकि वो और उसके दोस्त अभी भी बहुत वीक हैं। यहाँ तक कि आइजावा भी उन्हें बचाते हुए घायल हो गया था। मिडोरिया को जल्दी से वन फॉर ऑल को कंट्रोल करना सीखना था, क्योंकि ऑल माइट के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगली सुबह मिडोरिया की क्लास अब भी उस लड़ाई को याद कर रही थी। वो लोग खुद को जिंदा पाकर खुद को लकी महसूस कर रहे थे और ऑल माइट की ताकत की और भी ज्यादा सराहना होने लगी। अचानक आइजावा क्लास में आ गया, जिससे सभी हैरान हो गए क्योंकि वो अभी भी बहुत इंजर्ड था। आइजावा ने सबको बताया कि हीरो एकेडमी एक यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित करने जा रही थी, जिससे सभी चौंक गए। सभी ने सोचा कि अभी अभी लीग ऑफ विलन्स के साथ लड़ाई हुई थी, तो क्या ये सही समय था स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने का। हालांकि आइजावा ने समझाया कि हीरो एकेडमी ने सेफ्टी 5 गुना बढ़ा दी थी, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हीरो एकेडमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे। उन्होंने ये भी समझा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल उनके लिए एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन अर्न करने का एक मौका था, जिससे ग्रेजुएशन के बाद उन्हें प्रोफेशनल हीरोज की एजेंसियों में आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता था। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो गए। मिडोरिया के दोस्त जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे तो मिडोरिया थोड़ा चिंतित था। तभी ओचाको ने कहा कि उन्हें मिलकर अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे मिडोरिया हैरान हो गया क्योंकि उसने ओचाको को पहले कभी इतना डिटरमिन्ड नहीं देखा था। बाद में उसने ओचाको से पूछा कि वो हीरो क्यों बनना चाहती है। ओचाको ने बताया कि वो हीरो इसलिए बनना चाहती थी ताकि पैसे कमा सके। ये बताते हुए उसे थोड़ी शर्म आई, लेकिन मिडोरिया और लीडा ने उसे ये महसूस कराया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने उसे पैसे कमाने के तरीके भी सुझाए। ओचाको अपने माता पिता की मदद करना चाहती थी ताकि उन्हें एक आरामदायक जीवन मिल सके। ओचाको का ये डिटर्मिनेशन देखकर लीडा भी बहुत एक्साइटेड हो गया। अचानक ऑल माइट मिडोरिया से मिलने आया और उसे लंच पर बुलाया। ये देखकर लीडा और ओचाको दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि मिडोरिया और ऑल माइट एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें उनकी करीबी पर डाउट नहीं हुआ। इस समय ऑल माइट ने मिडोरिया को बताया कि अब वो सिर्फ 50 मिनट तक ही अपनी ताकत का यूज कर सकता है, जिससे मिडोरिया चिंतित हो गया। ऑल माइट को भी एहसास हुआ कि मिडोरिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेने जा रहा है, लेकिन वो अब तक वन फॉर ऑल को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया था। मिडोरिया ने ऑल माइट को बताया कि एक बार उसने स्मैश टेक्निक का यूज किया था, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल भी छोटिल नहीं हुआ था, जिससे ऑल माइट हैरान हो गया। हालांकि मिडोरिया को यह नहीं पता था कि वो इसे कैसे दोहरा सकता है। ऑल माइट ने देखा कि ये मिडोरिया के लिए एक बड़ा कदम था। ऑल माइट ने कहा कि उसका सिंबल ऑफ पीस का रोल अब खत्म हो रहा है, इसलिए उसने वन फॉर ऑल को मिडोरिया को ट्रांसफर करने का फैसला किया ताकि मिडोरिया उसका सक्सेसर बन सके। उसने मिडोरिया से कहा, मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ जहां पूरी दुनिया तुम्हें देख रही होगी, और साबित करो कि तुम अगले सिंबल ऑफ पीस हो। ऑल माइट ने उसे जोर से चिल्लाने को कहा, आई एम हियर। यह सुनकर मिडोरिया और भी चिंतित हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एकेडमी के सारे स्टूडेंट इकट्ठे होते थे और फाइनल राउंड में जीतना बहुत मुश्किल था। ऑल माइट ने मिडोरिया की चिंता को नोटिस किया और उसे याद दिलाया कि जब वो बीच पर था तब उसकी क्या मोटिवेशन थी। अगले दिन कई स्टूडेंट मिडोरिया की क्लास के बाहर इकट्ठे हो गए, जिससे बकुगो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। उसे लगा कि ये लोग उनकी ताकत का असेसमेंट कर रहे हैं। अचानक एक लड़के ने बाकुगो को बहुत एरोगेंट बताते हुए ताना मारा, जिससे बकुगो गुस्से में आ गया। लड़के ने कहा, चाहे क्लास ए कितनी भी अच्छी हो, अगर तुमने कॉशन खो दी तो तुम दूसरे क्लास से इजीली हार जाओगे। मिडोरिया को एहसास हुआ कि ये लड़का वॉर की घोषणा कर रहा है। तभी क्लास बी का एक लड़का भी उनसे लड़ने की इच्छा जताने लगा, लेकिन बकुगो ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चला गया क्योंकि उसका एम सिर्फ टॉप 1 पर होना था। ये देखकर किरिशिमा और उसका ग्रुप बाकुगो की तारीफ करने लगा। मिडोरिया को याद आया कि बाकुगो ने एक बार कहा था कि वो टॉप 1 बनेगा, जिससे उसे अपनी बीच वाली डिटर्मिनेशन याद आ गई और उसने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट भी ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये फेस्टिवल उनके लिए एक बड़ा अवसर था। ओचाको की टीम अपनी मेटा एबिलिटीज को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रही थी। किरिशिमा अपने बॉडी की हार्डनेस बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रहा था और बकुगो एक बड़ा एक्सप्लोजन बनाने की कोशिश कर रहा था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन जल्दी आ गया। सुबह सुबह मिडोरिया पूरी तरह से तैयार था और उसकी माँ ने उसे चीयर किया। एकेडमी के बाहर कई रिपोर्टर इकट्ठे हो गए थे जो क्लास ए के टॉप कैंडिडेट्स को कम्पीट करते हुए देखना चाहते थे। मिडोरिया की क्लास ने अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन लिए थे और लीडा ने घोषणा की कि कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिससे मिडोरिया थोड़ा चिंतित हो गया। तभी शोटो ने मिडोरिया से कहा, मुझे पता है कि तुमने ऑल माइट की अटेंशन पकड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनकर मिडोरिया हैरान रह गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शोटो उसे चुनौती दे रहा था। हालांकि मिडोरिया जानता था कि शोटो उससे ज्यादा ताकतवर है और अन्य क्लासों में भी कई स्ट्रांग लोग हैं। फिर भी उसने डिक्लेयर किया, मैं पूरी ताकत से गोल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर बाकुगो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। इस समय स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफिशियली रूप से शुरू हो गया। मिडोरिया की माँ और ऑल माइट दोनों बड़ी उत्सुकता
उत्सुकता से उसे देख रहे थे। जब मिडोरिया ने अरीना में कदम रखा और देखा कि कई लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो थोड़ा एंग्शियस हो गया, लेकिन बाकुगो इस समय बहुत एक्साइटेड था। क्लास बी, सी और डी के स्टूडेंट भी एक एक करके सामने आने लगे, जिससे ऑडियंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया। हीरो मिडनाइट ने कंपटीशन के रूल्स की अनाउंसमेंट की, जिससे सभी मेस्मराइज हो गए क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव थी। अचानक उसने बाकुगो को स्पीच देने के लिए बुलाया, जिससे मिडोरिया चौंक गया। अनएक्सपेक्टेड रूप से बाकुगो ने सिर्फ इतना कहा, मैं नंबर 1 बनूंगा, जिससे अन्य क्लासों के सभी स्टूडेंट भड़क गए। लेकिन मिडोरिया को एहसास हुआ कि बाकुगो अब बदल चुका था। मिडनाइट ने राउंड 1 की घोषणा की, जो एक ऑब्स्टिकल कोर्स रेस थी। सभी ने अपनी पोजीशंस ले ली और मिडोरिया को ऑल माइट से किया गया वादा याद आया। भले ही उसने अभी तक वन फॉर ऑल को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था, लेकिन उसमें स्ट्रांग बनने की डिटर्मिनेशन थी। रेस शुरू हुई और सभी तेजी से दौड़ने लगे। अनएक्सपेक्टेडली एग्जिट बहुत छोटा था, जिससे मिडोरिया फंस गया। अचानक शोटो ने अपनी आइस क्वर्क का यूज किया और सभी को फ्रीज कर दिया। वो हिल नहीं सके, लेकिन बाकुगो की टीम ने तुरंत उसका पीछा किया। शोटो को एहसास हुआ कि उसके क्लासमेट्स उसकी फ्रीजिंग टेक्निक से बचने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि कई अन्य क्लासेस के स्टूडेंट्स भी। जब मनेटा को लगा कि उसने शोटो को पकड़ लिया तो उस पे एक विलन रोबोट ने अटैक कर दिया। अब पता चलता है कि वो उनके ऑब्स्टिकल्स थे। विशालकाय विलन रोबोट्स को देखकर सभी परेशान हो गए। जब एक विलन रोबोट ने शोटो पर हमला किया तो उसने तुरंत उसे फ्रीज कर दिया और आसानी से आगे बढ़ गया। जबकि मिडोरिया इन विलन रोबोट्स को पार करने का तरीका सोच रहा था, अचानक किरिशिमा को फ्रीजिंग रोबोट ने टक्कर मारी और उसे पिन कर दिया। लेकिन उसकी हार्डनिंग क्वर्क ने उसे बचा लिया, क्योंकि उसकी एबिलिटी उसके बॉडी को हार्डन कर सकती थी। अचानक क्लास बी का एक स्टूडेंट, जिसकी क्वर्क किरिशिमा जैसी थी, दिखाई दिया। अब पता चलता है कि वो टेत्सु था, जिसकी एबिलिटी थी अपने बॉडी को स्टील में बदलना। दोनों ने शोटो का पीछा करना जारी रखा, जबकि बाकुगो ने अपने एक्सप्लोजन क्वर्क का यूज करके उड़ते हुए विलन रोबोट को पार कर लिया। लेकिन 2 लोग उसके पीछे आ गए। होंडा, जिसकी एबिलिटी थी अपने एल्बोज से टेप बनाना, और फुमिकागे, जिसकी डार्क शैडो क्वर्क उसे अपनी शैडो को कंट्रोल करने देती थी। इस समय लीडा और बाकी स्टूडेंट्स ने भी विलन रोबोट्स को पार कर लिया था। आइजावा ने देखा कि उसके स्टूडेंट्स ने अपने डर को ओवरकेम करके मेटा एबिलिटीज का इफेक्टिव तरीके से यूज किया। इस बीच मिडोरिया को एहसास हुआ कि वो राउंड 1 में वन फॉर ऑल का यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक मेटल शील्ड उठाया और उसे हथियार की तरह यूज किया ताकि वो रोबोट से लड़ सके। सरप्राइजिंगली उसके दोस्तों ने आसानी से रोबोट्स को हरा दिया, जबकि ऑल माइट को पता था कि मिडोरिया के लिए फर्स्ट प्लेस जीतना काफी मुश्किल था, लेकिन उसे उस पर विश्वास था। अब सभी सेकंड चैलेंज पर पहुंच गए, द फॉल। एक नैरो वैली को रस्सियों का यूज करके पार करना था। अचानक एक लड़की ने अपने इक्विपमेंट का शो ऑफ किया, जिससे सभी हैरान हो गए। अनएक्सपेक्टेडली उसने इसे आसानी से माउंटेन पाथ पार करने के लिए यूज किया, लेकिन बाकी लोगों ने अब भी हार नहीं मानी। जबकि शोटो अब भी आगे चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि बाकुगो अब भी उसका पीछा कर रहा था। मिडोरिया को अब खुद रस्सी छड़नी पड़ी ताकि वो माउंटेन पार कर सके। इस समय शोटो फाइनल चैलेंज लैंड माइन फील्ड पर पहुंच चुका था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो माइन से टकरा जाता है तो उसे एलिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। अचानक बाकुगो उड़ते हुए उसे पार कर गया। सभी इस चैलेंज को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मिडोरिया को लगा कि फिनिश लाइन तक की दूरी बहुत ज्यादा है। उसने तुरंत अपने मेटल शील्ड का यूज करते हुए माइन फील्ड में जंप किया और एक बड़ा एक्सप्लोजन किया, जिससे वो तेजी से आगे बढ़ गया। अब पता चलता है कि मिडोरिया ने पहले कुछ लैंड माइंस को खोदकर इकट्ठा किया था और उसके जरिए उसने मैसिव एक्सप्लोजन किया। अचानक उस एक्सप्लोजन ने मिडोरिया को आगे बढ़ा दिया, जिससे बाकुगो और शोटो ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ऑल माइट अब भी मिडोरिया के लिए चिंतित था। मिडोरिया गिरने ही वाला था। उसे एहसास हुआ कि बाकुगो और शोटो उसे पार कर लेंगे, तो उसने फिर से मेटल शील्ड को जमीन पर पटक कर एक और एक्सप्लोजन किया, जिससे वो और तेजी से आगे बढ़ गया। बाकुगो और शोटो ने ये देख शॉक रह गए और आखिरकार मिडोरिया जीत हासिल करने में सफल रहा, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हुई। इस बीच टमूरा भी मिडोरिया पर नजर रख रहा था। मिडोरिया को एहसास हुआ कि उसने जीत हासिल कर ली है और ऑल माइट उसे अभी भी देख रहा है, जिस पर मिडोरिया बहुत खुश हुआ। जबकि बाकुगो एक बार फिर से मिडोरिया से हारने की वजह से गुस्से में था। ओचाको तुरंत उसे बधाई देने दौड़ी, जिससे मिडोरिया थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो बस किस्मत से जीत गया। फिर मिडनाइट ने राउंड 1 के रिजल्ट्स की घोषणा की। फर्स्ट प्लेस पर मिडोरिया था, उसके बाद शोटो और बाकुगो थे और 42 अन्य स्टूडेंट्स ने राउंड 1 पार कर लिया था। इसके बाद मिडनाइट ने बताया कि राउंड 2 कैवलरी बैटल होगी, जिसमें स्टूडेंट्स को 2 से 4 लोगों की टीम बनानी होगी। पॉइंट्स कमाने के लिए उन्हें दूसरी टीमों के हेडबैंड्स पकड़ने होंगे और उनकी स्कोर उनकी राउंड 1 की रैंकिंग पर आधारित होगी। जब मिडोरिया को पता चला कि उसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स हैं, तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अब वो सबका टारगेट बन गया था। मिडनाइट ने समझाया कि जितने ज्यादा हेडबैंड्स वो पकड़ेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए मिडोरिया अपनी टीम चुनने के बारे में सोचने लगा। इस बीच कई लोग बाकुगो के साथ टीम अप करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी क्वर्क इस बैटल के लिए सुटेबल है। अचानक एक किरिशिमा ने बाकुगो से कहा कि उसकी क्वर्क बाकुगो के लिए सबसे सुटेबल है, जिससे बाकुगो एक्साइटेड हो गया। इस समय मिडोरिया को एहसास हुआ कि उसकी क्लास ए के सभी लोग टीम बना रहे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ टीम अप नहीं करना चाहता था। सब उससे बच रहे थे, क्योंकि वो सबका टारगेट था। अचानक ओचाको ने मिडोरिया के साथ टीम बनाने का प्रपोजल रखा, जिससे वो बहुत खुश हुआ। मिडोरिया को एहसास हुआ कि ओचाको की क्वर्क को दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, इसलिए उसने लीडा से कांटेक्ट किया, जो
क्योंकि उसकी क्वर्क ओचाको की मदद से उन्हें तेजी से मूव करा सकती थी। लेकिन लिडा ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मिडोरिया पर डिपेंड नहीं होना चाहता था और उसे अपना राइवल मानता था, जिससे मिडोरिया हैरान रह गया। मिडोरिया ने देखा कि सभी पहले ही टीम बना चुके थे, इसलिए उसने सीरियस होने का फैसला किया। अचानक एक लड़की ने मिडोरिया से कांटेक्ट किया। उसने अपना इंट्रो हात्सुमे के रूप में दिया, जो एकेडमी के सपोर्ट डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी, और उसने मिडोरिया के साथ टीम बनाने का प्रपोजल रखा। उसके एंथुसियाज्म देखकर सभी हैरान हो गए और उसने मिडोरिया को अपने सपोर्ट इक्विपमेंट दिखाए, जिससे मिडोरिया काफी एक्साइटेड हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी एक और पर्सन की जरूरत है। अचानक मिडोरिया को वो पर्सन मिल गया जो उसकी टीम के लिए सूटेबल था। सभी ने अपनी टीम बना ली और मैच तुरंत शुरू हो गया। अब पता चलता है कि फुमिकाजे मिडोरिया की टीम का हिस्सा था और वो लड़ाई के लिए तैयार था, जबकि शोटो की टीम स्ट्रेटेजी बना रही थी। लिडा ने शोटो से पूछा, क्या तुम अपनी फायर एबिलिटी का यूज करने वाले हो? शोटो ने जवाब दिया, मैं अब इसका सहारा नहीं लूंगा। सभी तैयार हो गए और जैसे ही मैच शुरू हुआ, सभी ने मिडोरिया पर हमला कर दिया। जब मिडोरिया ने भागने की कोशिश की तो अचानक वो जमीन पर धंसने लगा, जिससे उसकी टीम हिल नहीं पा रही थी। सौभाग्य से हात्सुमे के सपोर्ट इक्विपमेंट की मदद से वे हवा में लेविटेट करने में कामयाब रहे। अन्य लोग उन पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन फुमिकागे ने अपने डार्क शैडो से उन्हें रोका, जिससे मिडोरिया बहुत खुश हुआ क्योंकि उनकी टीम ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखाई। इस समय सभी अब भी मिडोरिया का पीछा कर रहे थे। अचानक शोटो दौड़ता हुआ मिडोरिया के पास आया, लेकिन सामने ओपोनेंट्स ने रास्ता रोक दिया। जब ओचाको ने उड़ने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पैर मनेटा की स्टिकी बॉल मेटा एबिलिटी में फंस गए हैं। अचानक सुयू ने छिपकर अपनी जीभ से उन पर हमला किया, लेकिन मिडोरिया ने समय रहते इसे डॉज कर लिया। फिर उसने सपोर्ट डिवाइस को उड़ाने के लिए स्विच एक्टिवेट किया, लेकिन वो भी डैमेज हो गया। तभी बाकुगो ने मिडोरिया का पीछा किया, ये सोचते हुए कि वो उसके हेडबैंड्स पकड़ लेगा, लेकिन फुमिकाजे ने अपने डार्क शैडो का यूज करके बाकुगो को रोक लिया। सभी हैरान रह गए क्योंकि बाकुगो के पैर जमीन पर नहीं थे, जिससे रूल नहीं टूटे। मिडोरिया को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी ताकि वे मैच के फाइनल तक गेम में बने रहें। अचानक बाकुगो के हेडबैंड्स को किसी ने छीन लिया, जिससे वो चौंक गया। अब पता चलता है कि वो लड़का बाकुगो को ऑब्जर्व कर रहा था और मौका मिलते ही उसके हेडबैंड्स छीन ली। वो बाकुगो को ताने मारता रहा, जिससे बाकुगो को गुस्सा आ गया और उसने पहले उससे निपटने का फैसला किया। इस बीच मिडोरिया का सामना शोटो से हो रहा था। दूसरी ओर मनेटा के हेडबैंड्स भी छीन ले गए थे, जिससे वे परेशान हो गए कि आखिर कैसे ऐसा हुआ। इसलिए उन्होंने भी मिडोरिया पर हमला करने का फैसला किया। मिडोरिया को शोटो ने टारगेट बनाया और इस समय कई टीमों ने भी उन पर हमला शुरू कर दिया। अचानक डेंकी ने अपनी इलेक्ट्रिक क्वर्क का यूज करके सभी को स्टन कर दिया और शोटो ने तुरंत जमीन को फ्रीज कर दिया, जिससे बाकी टीमें वहीं अटक गईं। साथ ही उसने उनके हेडबैंड्स भी छीन ली। इस बीच मिडोरिया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शोटो लगातार उसका पीछा कर रहा था। फुमिकाज ने तुरंत हमला किया, लेकिन मोमो ने उसे ब्लॉक कर दिया। अचानक मिडोरिया को एहसास हुआ कि फुमिकाज की मेटा एबिलिटी अंधेरे में और ज्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन उनकी टीम कॉर्नर्ड हो चुकी थी, इसलिए मिडोरिया ने उन्हें बाहर निकालने का रास्ता खोजा। इस बीच बाकुगो के हेडबैंड्स जिस लड़के ने छीन लिए थे, उस पे बाकुगो भड़का हुआ था। उसने तुरंत उससे निपटने का फैसला किया, लेकिन वो लड़का बाकुगो के हमलों को आसानी से ब्लॉक कर रहा था। उसने बाकुगो की मेटा एबिलिटी की नकल करके किरिशिमा की पावर का यूज किया और बाकुगो का हमला रोक दिया। इसी समय बाकुगो को एहसास हुआ कि उस लड़के की एबिलिटी कॉपी थी। उसका नाम नाटो था और वो किसी भी पर्सन को छूने पर उनकी मेटा एबिलिटी को 5 मिनट के लिए यूज कर सकता था। जब बाकुगो ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो उन्हें एक और टीम ने रोक दिया। किरिशिमा के पैर इमोबिलाइज्ड हो गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा, लेकिन नाटो ने बाकुगो को ताना मारा कि उसका स्पीच नंबर 1 बनने का बस नॉनसेंस था, जिससे बाकुगो और भी गुस्से में आ गया। अब मैच में सिर्फ 1 मिनट बचा था और मिडोरिया की टीम शोटो की नजरों से घिरी हुई थी, लेकिन शोटो ने महसूस किया कि मिडोरिया अब भी दूरी बनाए हुए है, इसलिए उसे लगा कि मिडोरिया के पास कोई प्लान है। अचानक लीडा ने अपनी सारी ताकत का यूज करके शोटो को इतनी तेजी से मिडोरिया के हेडबैंड्स की ओर फेंका कि मिडोरिया को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। अब पता चलता है कि लीडा एक्सप्लोसिव पावर जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका इंजन कुछ समय के लिए रुक जाता है। ये देखकर मिडोरिया हैरान हो गया क्योंकि उसका स्कोर अब 0 हो गया था। मिडोरिया ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया। अचानक ओचाको आगे बढ़ी, जिससे मिडोरिया को सभी की डिटर्मिनेशन याद आ गई और उसने तुरंत 1 फॉर ऑल का यूज किया। इससे शोटो को अपनी फायर एबिलिटी का यूज करना पड़ा। इस बीच बाकुगो ने फिर से नाटो का पीछा किया, लेकिन उसे एक एयर बैरियर ने रोक दिया। सरप्राइजिंगली बाकुगो ने उस शील्ड को तोड़ दिया और अपने हेडबैंड्स फिर से हासिल कर लिए, जिससे उसकी टीम 3rd प्लेस पर आ गई। हालांकि बाकुगो अब भी पहले प्लेस पर आना चाहता था, इसलिए उन्होंने नाटो का पीछा जारी रखा। बाकुगो की टीम ने एक दूसरे के साथ मिलकर नाटो के हेडबैंड्स छीन लिए, जिससे उनकी टीम ने 2nd पोजीशन सुरक्षित कर लिया। अब बाकुगो ने मिडोरिया और शोटो को ढूंढना शुरू किया। इस बीच मिडोरिया ने 1 फॉर ऑल का यूज करते हुए शोटो के फायर हैंड को धकेल दिया। सरप्राइजिंगली मिडोरिया का हाथ चोटिल नहीं हुआ और उसने अपने हेडबैंड्स फिर से हासिल कर ली। अचानक मिडोरिया को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था, क्योंकि ये हेडबैंड सिर्फ 10 पॉइंट्स के थे। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, इसलिए उसने फुमिकागे को अटैक करने के लिए कहा। अचानक बाकुगो भी वहां आ गया। मिडोरिया को लगा कि अब मौका आ गया है और उसने शोटो की ओर दौड़ लगाई। अचानक समय खत्म हो गया, जिससे मिडोरिया और बाकुगो दोनों निराश हो गए, जबकि शोटो को एहसास हुआ कि वो अभी अभी खतरे से बचा था। अंत में शोटो की टीम 1st
फर्स्ट प्लेस पर रही, बाकुगो की टीम दूसरे प्लेस पर रही, जबकि मिडोरिया अपनी टीम से माफी मांग रहा था। अचानक फुमिकागे ने उसे बताया कि जब मिडोरिया हमला कर रहा था तब उसने 65 पॉइंट्स के हेडबैंड्स हासिल कर लिए थे, जिससे उनकी टीम चौथे प्लेस पर आ गई थी। यह सुनकर मिडोरिया बहुत खुश हो गया। इस बीच शोटो गुस्से में था क्योंकि मिडोरिया ने उसे अपनी फायर एबिलिटी का यूज करने के लिए मजबूर किया था। अब जबकि सभी अगले राउंड का इंतजार कर रहे थे, शोटो की मुलाकात अकेले मिडोरिया से हुई, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसे पता नहीं था कि शोटो उससे क्या कहना चाहता था। उसी समय ऑल माइट की मुलाकात एंडेवर से हुई, जो नंबर 2 हीरो था। शोटो ने मिडोरिया से कहा, तुमने मुझे अपनी कसम तोड़ने पर मजबूर किया, क्योंकि शोटो को अपनी लड़ाई में अपने बाएं हाथ का यूज करना पड़ा था। शोटो को एहसास हुआ कि मिडोरिया की ताकत ऑल माइट से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम ऑल माइट के नाजायज बेटे हो? ये सुनकर मिडोरिया हैरान और कंफ्यूज हो गया कि वो शोटो को क्या जवाब दे। लेकिन शोटो ने कहा, अगर तुम नंबर 1 हीरो की तरह हो तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इस बीच एंडेवर ने ऑल माइट के प्रति कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं दिखाया, लेकिन ऑल माइट अब भी उसे फॉलो करता रहा ताकि वो जान सके कि उसने अगली जनरेशन को कैसे सिखाया। एंडेवर इससे अनकंफर्टेबल हो गया और चला गया। जाते जाते उसने कहा, मैं शोटो को नंबर 1 हीरो बनाऊंगा, वो जरूर ऑल माइट को पछाड़ देगा। अब पता चलता है कि एंडेवर की एम्बिशन थी नंबर 1 हीरो बनना, लेकिन वो कभी ऑल माइट को सरपास नहीं कर सका। इसलिए उसने शोटो की माँ से शादी का रास्ता निकाला ताकि शोटो के पास फायर और आइस दोनों एबिलिटीज हों। तब से उसने शोटो को ऑल माइट से बेहतर बनाने के लिए सख्ती से पाला। इससे शोटो को एहसास हुआ कि वो एंडेवर के लिए सिर्फ एक टूल था और वो हमेशा उसकी माँ को रुलाता था ताकि उसकी फायर पावर इंटेंस हो जाए। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसके बाएं चेहरे पर उबलता हुआ पानी डाल दिया था, जिससे शोटो ने ठान लिया कि वो एंडेवर की पावर का यूज किए बिना टॉप पर पहुंचेगा। बाकुगो ने सब कुछ सुन लिया है और शोटो को लगा कि मिडोरिया की परिस्थितियां उससे अलग है, लेकिन फिर भी वो मिडोरिया को हराने का इरादा रखता है। अचानक मिडोरिया ने शोटो से कहा, मैं हमेशा दूसरों की मदद से यहाँ तक पहुंचा हूँ और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए मुझे नंबर 1 बनने के लिए और भी मेहनत करनी होगी और मैं तुम्हें भी हराऊंगा। इसके बाद शोटो वहाँ से चला गया, जबकि बाकुगो ने भी मिडोरिया की डिटर्मिनेशन देखी और यहाँ पर सीजन 1 की स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस आउट।